दोस्तों, भागवत पुराण 10वां स्कंद, अध्याय 41 से 45। अध्याय 41 कृष्ण का मथुरा आगमन। श्री शुक ने कहा, तेजो में भगवान कृष्ण ने जल में अपना मूल विष्णु रूप अक्रूर को दिखाकर उनकी स्तुति करते समय ही उसे वापस ले लिया, जैसे कोई अभिनेता अपनी भूमिका निभाकर तुरंत ही निवृत्त हो जाता है। ये देखकर कि दृश्य लुप्त हो गया है, अक्रूर जल से बाहर निकले। उन्होंने जल्दी जल्दी धार्मिक कार्य निपटाए। फिर वे दृश्य पर आश्चर्यचकित होते हुए रथ पर वापस लौट आए। भगवान कृष्ण इंद्रियों के नियंत्रक ने पूछा, क्या तुमने धरती पर, पानी में या आकाश में कोई चमत्कार देखा है? मैं तुम्हारे स्वरूप से अनुमान लगाता हूँ कि तुमने ऐसा कोई आश्चर्य देखा है। अक्रूर ने उत्तर दिया, इस संसार में, आकाश में, जल में जो भी आश्चर्य हैं, वे सब आप में विद्यमान हैं, क्योंकि आप इस संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी हैं। मैं जो आपको प्रत्यक्ष रूप से देखता हूँ, मुझसे कौन सा आश्चर्य छिपा रह सकता है? हे परमेश्वर, जब मैं आपको प्रत्यक्ष देखूंगा, जो अपने भीतर समस्त चमत्कारों को समाहित किए हुए हैं, तब पृथ्वी, जल अथवा आकाश में क्या क्या आश्चर्य है, यह मैं देख पाऊंगा। इन शब्दों में उत्तर देकर गांडिनी पुत्र अक्रूर ने रथ को हाँका और दिन के अंत में वे बलराम और कृष्ण को मथुरा ले आए। मार्ग में विभिन्न स्थानों पर एकत्रित हुए ग्रामीण लोग वसुदेव के पुत्रों बलराम और कृष्ण को देखकर अत्यंत प्रसन्न हो गए तथा उनसे अपनी आंखें नहीं हटा सके। इस बीच नंद, ग्वाले और अन्य ब्रजवासी, जो उनसे पहले आ चुके थे, शॉर्टकट से शहर मथुरा के पास एक पार्क में उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। जब नंद और उनके ग्वालों के समूह के पास पहुंचे तो जगत के यशस्वी भगवान ने अक्रूर का हाथ पकड़ लिया, जबकि अक्रूर विनम्रतापूर्वक प्रणाम कर रहे थे और उनसे ऐसे बोले जैसे वे हंस रहे हों। आप रथ के साथ शहर में आगे बढ़ें और घर लौट आएं। हम यहाँ उतरेंगे और कुछ देर आराम करने के बाद शहर जाएंगे। अक्रूर ने अनुरोध किया, हे प्रभु, मैं आप दोनों को यहीं छोड़कर मथुरा में प्रवेश नहीं करूंगा। हे जगत के रक्षक, हे अपने भक्तों पर इतने दयालु, यह आपको शोभा नहीं देता कि आप मुझ भक्त को त्याग दें। आप कृपा करके आइए, हम सब साथ साथ चलें। हे प्रभु, आप इंद्रिय बोध से परे हैं। हे श्रेष्ठ मित्रों, अपने बड़े भाई बलराम तथा मित्रों और ग्वालों के साथ हमारे घर पधारिए और अपनी पवित्र उपस्थिति से हमारे घर को धन्य बनाएं। आप हमारे घरों को अपने चरणों की धूल से पवित्र करने की कृपा करें, क्योंकि हम सभी गृहस्थ हैं, जो अनिवार्य रूप से 5 प्रकार के पाप करते हैं। क्योंकि आपके चरणों को धोने के लिए उपयोग किए जाने वाले जल, जिसे घर के आंगन में एक बर्तन या छोटे जलाशय में रखा जाता है, से अग्नि देवता सहित पितर और देवता संतुष्ट और प्रसन्न होते हैं। आपके चरण धोकर महान राजा बलि ने पवित्र यश, अतुलनीय ऐश्वर्य और सर्वोच्च प्रभुता प्राप्त की, तथा परम भक्तों को भी वह गति प्राप्त हुई। जिस पवित्र जल अर्थात गंगा नदी ने आपके चरणों को धोया है, उसने तीनों लोकों को पवित्र किया है, जिसे भगवान शिव ने अपने सिर पर धारण किया था और जिसके संपर्क से सगर के पुत्रों को स्वर्ग की प्राप्ति हुई थी। हे देवों के देव, हे जगत के स्वामी, जिनकी महिमा के श्रवण और वर्णन से आध्यात्मिक पुण्य की प्राप्ति होती है, हे यदुवंश में अग्रणी, हे यशस्वी नारायण, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। महिमावान प्रभु ने उत्तर दिया, हमारे यदुवंश के शत्रु कंस का वध करने के पश्चात मैं अपने बड़े भाई बलराम के साथ तुम्हारे घर आऊंगा और अपने मित्रों को आनंद प्रदान करूंगा। श्री शुक ने कहा, इस प्रकार उत्तर पाकर अक्रूर बहुत निराश हुए। फिर भी वे नगर में गए, कंस को उन्हें जो कार्य सौंपा गया था, उसका वृतांत सुनाया और घर लौट आए। अगले दिन दोपहर के समय भगवान कृष्ण, बलराम के साथ तथा ग्वालों से घिरे हुए, नगर देखने के उद्देश्य से मथुरा में प्रवेश कर गए। उसने मथुरा शहर देखा, जिसके ऊंचे दरवाजे और क्रिस्टल से बने प्रवेश द्वार थे, जिसमें सोने के विशाल दरवाजे थे और सोने की मेहराबें थीं। इसके अन्न भंडार तांबे और पीतल से बने थे। इसके चारों ओर गहरी खायां होने के कारण ये दुर्गम था। इसके बाहरी इलाके पार्कों और सुंदर उद्यानों से आकर्षक बने थे। यह अपने चतुर्भुजों, जहां 4 सड़कें मिलती हैं, के साथ सोने से सजे हुए और सोने के महलों के साथ सुंदर दिखाई देता था, जिनमें से प्रत्येक में उपयुक्त मनोरंजन उद्यान लगे हुए थे। यह विभिन्न वर्गों के कारीगरों के गिल्ड हॉल और अन्य नागरिकों के भवनों से सुसज्जित था। ये कबूतरों की आनंददायक गूंज और खिड़कियों की ग्रिल और चबूतरे, छज्जों, शामियाने और पेड़ों के नीचे की सीटों पर बैठे मोरों की खुशी भरी आवाजों से भरा हुआ था, जो सभी वैदुर्यक बिल्ली की आंखों, हीरे, क्रिस्टल, नीलम, मूंगा, मोती और पन्ना से जड़े हुए थे। इसकी गलियां, बाजार और चतुर्भुज पानी से भरपूर थे और फूल, अंकुर, भुना हुआ धान और अखंडित चावल के दानों से बिखरे हुए थे।
उसने देखा कि यह बहुत सुंदर लग रहा था, क्योंकि घरों के प्रवेश द्वारों को जैसे कलात्मक घड़ों से सजाया गया था, जिनमें जल भरा हुआ था, दही और चंदन छिड़का हुआ था। चारों ओर फूल लगे हुए थे, दीपों की कतारें लगी हुई थीं और घड़ों में कोमल पत्ते डाले हुए थे। शाखाओं पर फलों के गुच्छों के साथ केले और सुपारी के वृक्षों के तने लगे हुए थे, और उन पर उत्सवी झंडे और पताकाएं फहराई जा रही थीं। हे राजन, जब वसुदेव के पुत्र कृष्ण और बलराम अपने मित्रों से घिरे हुए राजमार्ग से नगर में आए, तो उस नगर की स्त्रियां उन्हें देखने के लिए जल्दी जल्दी बाहर निकली और कुछ उत्सुक स्त्रियां अपने घरों की छतों पर चढ़ गईं। जल्दबाजी में कुछ लोगों ने गलत तरीके से आभूषण पहन लिए। कुछ लोग आभूषणों को एक साथ पहनना भूल गए और एक कान में बाली पहन ली, दूसरे कान में आभूषण नहीं था, और एक पायल पहन ली, दूसरे पैर में पायल नहीं थी, जबकि अन्य लोगों ने केवल एक आंख में काजल लगाकर दूसरी आंख में काजल लगाए बिना ही काम शुरू कर दिया। जब वसुदेव के पुत्र निकट आए, शोर सुनकर कुछ लोग इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने भोजन करते समय अपने बर्तन एक तरफ रख दिए। कुछ लोग स्नान करने से पूर्व तेल से सने हुए तैलीय रूप में बिना स्नान किए ही बाहर आ गए। कुछ लोग नींद से उठे और बिना स्नान किए ही देखने के लिए दौड़े, जबकि दूध पीते बच्चों की माताएं अपने बच्चों को आधा खिला हुआ और रोता हुआ छोड़कर जल्दी जल्दी बाहर निकल गईं। अपनी उत्तम चाल तथा आचरण से, जो मदमस्त ईश छोड़ते हुए शक्तिशाली हाथी के समान था, तथा अपने व्यक्तित्व से अपनी पत्नी देवी श्री को प्रसन्न कर देने वाले कमल नयन कृष्ण ने उनकी आंखों को एक शानदार भोज प्रदान किया तथा अपनी उत्तम क्रीड़ापूर्ण मुस्कान तथा चितवन से उनके हृदयों को मोहित कर लिया। मथुरा की स्त्रियां, जिनके हृदय पहले से ही उनके प्रति बहुत आसक्त थे, अर्थात पिघलकर उनके पीछे दौड़ी हुई थी, उनके विषय में बार बार सुनी गई बातों, उनकी श्रेष्ठताओं, पराक्रम आदि के विषय में के कारण अब उन्हें प्रत्यक्ष रूप से देखने लगी। वे उनके द्वारा अमृतमयी दृष्टि और मोहक मुस्कान से सींचे जाने से सम्मानित हुई। जब वे आनंद स्वरूप भगवान उनके नेत्रों के द्वार से प्रविष्ट हुए, उनके हृदयों में बस गए और उनके वश में हो गए, तो उन्होंने मानसिक रूप से उनका आलिंगन किया। वे आनंद से इतनी रोमांचित हुई कि उनके शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। वे उनसे विरह की वेदना से अपने हृदय की अनंत वेदना से मुक्त हुई। हे काम, वासना आदि शत्रुओं के वश में करने वाले, महलों की सबसे ऊंची छतों पर चढ़कर और प्रसन्नता से खिले हुए कमल जैसे चेहरों के साथ युवतियों ने बलराम और कृष्ण पर फूलों की वर्षा की। प्रत्येक पड़ाव पर ब्राह्मण हर्ष से अभिभूत होकर जल के कलश, उनके पैर धोने के लिए दही और चावल जो उनके माथे पर शुभ चिन्ह के रूप में लगाए जाते थे, तथा पुष्पमालाओं, चंदन, इत्र और उपयुक्त उपहारों जैसे फल, मिष्ठान आदि से उनकी पूजा करते थे। नगर मथुरा की स्त्रियां एक दूसरे से कहने लगी, ओह, गोपियों ने कितना महान तप किया होगा, जिसके कारण उन्हें इन दोनों भाइयों को अपनी इच्छा से देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, जो स्वयं मानव जगत की आंखों के लिए आनंददायक उत्सव है। एक धोबी को, जो रंगरेज भी था, उस ओर आते देख गद के बड़े भाई कृष्ण ने उससे उत्तम धुले हुए वस्त्र मांगे। कृपया हम दोनों को हमारी योग्यता के अनुरूप वस्त्र प्रदान करें। हमें ये उपहार स्वरूप देने से आपको निश्चित रूप से परम सौभाग्य की प्राप्ति होगी। यद्यपि उन यशस्वी भगवान द्वारा, जो पूर्ण तथा सब प्रकार से धनवान थे, अनुरोध किए जाने पर भी राजा का अत्यंत अभिमानी सेवक कंस क्रोधित हो गया और उसने उपहासपूर्वक उत्तर दिया, अशिष्ट, देहाती पहाड़ी निवासियों और वनवासियों, क्या तुम हमेशा ऐसे ही बढ़िया कपड़े पहनते हो? अपनी सीमाओं को लांघने और शाही कपड़े पाने की इच्छा रखने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? भाग जाओ, बचकाने आदमी। अगर तुम सचमुच जीना चाहते हो, तो तुम्हें कभी ऐसी मांग नहीं करनी चाहिए। अपना ख्याल रखना। राजा के आदमी वाकई अहंकारी लोगों को पकड़ते हैं, उन्हें बुरी तरह पीटते हैं और उनका सामान छीन लेते हैं। जब वह इस प्रकार शेखी बघार रहा था, तो देव की पुत्र श्री कृष्ण क्रोधित हो गए और उन्होंने अपनी अंगुलियों से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। धोबी के सभी सेवकों ने कपड़ों के बंडल नीचे फेंक दिए और चारों ओर भागने लगे। कृष्ण ने वे कपड़े ले लिए जो उन्हें चाहिए थे। कृष्ण और बलराम ने अपनी पसंद के 2 वस्त्र ऊपरी और निचला पहन लिए। उन्होंने बाकी वस्त्र अपने साथ आए ग्वालों में बांट दिए और बाकी को जमीन पर फेंक दिया। तब एक जुलाहा उनसे प्रसन्न हुआ और उसने उन दोनों को उनके योग्य सुंदर बहुरंगी वस्त्र पहनाए। नाना प्रकार के उत्तम वस्त्रों तथा अलंकरणों से सुसज्जित कृष्ण तथा बलराम 2 युवा हाथियों के समान तेजस्वी तथा अत्यंत सुंदर दिख रहे थे, जिनमें से एक श्वेत था तथा दूसरा श्याम, जो किसी उत्सव के लिए सुंदरतापूर्वक सजे हुए हों। उस पर प्रसन्न होकर यशस्वी भगवान कृष्ण ने उसे परलोक में ईश्वरीय स्वरूप का सदृश
नामक मोक्ष प्रदान किया तथा इस लोक में उत्तम ऐश्वर्य, बल, धन, स्मृति तथा इंद्रिय तीक्ष्णता प्रदान की। फिर वे सुदामन नामक एक फूल वाले के घर गए। उन्हें देखकर वह आदरपूर्वक उनके स्वागत के लिए उठा और अपना सिर जमीन पर रखकर अर्थात उनके सामने लेटकर प्रणाम किया। उन्होंने उन्हें आसन दिया और उनके पैर धोने के लिए जल दिया। उन्होंने उन दोनों और उनके अनुयायियों ग्वालों की पूजा की और उन्हें पुष्पमाला, पान और चंदन अर्पित किया। उन्होंने कहा, हे प्रभु, हमारे जीवन का उद्देश्य पूरा हो गया है। आपके द्वारा मेरी जाति पवित्र हो गई है। आपके आगमन से मेरे पूर्वज, देवता और ऋषिगण मुझसे प्रसन्न हो गए हैं। आप दोनों ही इस ब्रह्मांड के मूल कारण हैं। आप अपनी किरणों से ही इस पृथ्वी पर इसकी समृद्धि और सुरक्षा के लिए अवतरित हुए हैं। आप दोनों ही जगत के मित्र और आत्मा हैं। यद्यपि आप अपने भक्तों के प्रति अनुकूल हैं, फिर भी आप भेदभाव नहीं करते। आप सभी प्राणियों के लिए समान हैं। अतः आप अपने दास को आज्ञा दीजिए कि मैं आपके लिए क्या करूं। मनुष्य पर यह बड़ी कृपा है कि आप उसे अपनी सेवा करने का आदेश देते हैं। हे राजन, अत्यंत प्रसन्न मन से सुदामा ने उन दोनों की इच्छा जान ली और उन्हें विशेष सुगंधित फूलों से बनी माला भेंट की। मालाओं से सुशोभित कृष्ण और बलराम उससे अत्यंत प्रसन्न हुए और जब उसने उन्हें आदरपूर्वक प्रणाम किया तथा उनसे सुरक्षा की याचना की तो उन्होंने, जो महान वरदाता थे, उसे आशीर्वाद दिया। उन्होंने उनसे यह वरदान मांगा कि वे उन सब के प्राणों में अनन्य भक्ति रखें, साथ ही अपने भक्तों के प्रति मैत्री भाव रखें तथा सभी प्राणियों पर महान दया रखें। भगवान ने उसे वरदान देकर, उसके वंश में वृद्धि करने वाली समृद्धि प्रदान करके, उसे बल, आयु, यश और तेज प्रदान करके उसके बड़े भाई के साथ प्रस्थान किया। अध्याय 42 कुश्ती अखाड़े का विवरण। श्री शुक ने कहा, राजमार्ग पर आगे बढ़ते समय कृष्ण ने एक आकर्षक मुख वाली विकृत युवती को देखा, जो चंदन तथा अन्य लेप शरीर को लैपने और सुंदर बनाने के लिए से भरा बर्तन ले जा रही थी। उन्होंने उसे प्रसन्न करने के लिए हंसते हुए पूछा, हे सुडौल जांघों वाली महिला, आप कौन हैं? यह उपटन किसके लिए है? हमें सच बताओ। हम दोनों को कुछ उत्तम उपटन दीजिए। आपके इस कार्य से आपको शीघ्र ही सौभाग्य की प्राप्ति होगी। दासी ने कहा, हे सुंदर युवक, मैं त्रिवक्र गर्दन, वक्षस्थल और कमर 3 स्थानों से विकृत नामक दासी हूँ, किंतु कंस मुझे लेप बनाने की कला में सम्मान देता है। मेरे द्वारा तैयार किए गए लेप और मलहम भोजराज को बहुत प्रिय हैं। तुम दोनों के अतिरिक्त और कौन है जो इससे अभिषेक करने का अधिकारी है? उद्धरण चिन्ह। उनके सौंदर्य, मनोहरता, मोहक मुस्कान, मधुर वाणी और प्रेमपूर्ण दृष्टि से उसका हृदय पूरी तरह मोहित हो गया और उसने उन पर लेप लगा दिया। तब उनके शरीर का ऊपरी भाग उस लेप से रंगा हुआ था, जिसका रंग उनके शरीर के रंग से भिन्न था, और वे दोनों कृष्ण और बलराम अत्यंत तेजस्वी दिखाई देने लगे। उस पर अत्यंत प्रसन्न हुए भगवान ने उस कुबड़ी स्त्री को, जो 3 स्थानों से विकृत थी तथा जो मनोहर मुख वाली थी, पूर्णतया सीधा कर देने का निश्चय किया तथा इस प्रकार संसार को अपने दर्शन का फल दिखाने का निश्चय किया। अपने पैरों से उसके पैरों के अगले हिस्से को दबाते हुए उसने अपनी उठी हुई खुली हथेली की 2 अंगुलियों से उसकी ठुड्डी को पकड़ लिया और उसके शरीर को एकदम सीधा कर दिया। तुरंत ही कृष्ण के स्पर्श मात्र से वह अत्यंत सुंदर युवती बन गई, जिसके सभी अंग सीधे, अनुपातिक और सुडौल थे, बड़े नितंब और भारी स्तन थे। इस प्रकार वह उत्तम सौंदर्य और उत्तम गुणों से संपन्न थी। अतः उसके अंदर प्रेम की भावना जागृत हुई और उसने उसके वस्त्र के छोर को पकड़कर मुस्कुराते हुए उससे प्रार्थना की, आओ, हे वीर, घर चलें। मैं तुम्हें यहाँ छोड़कर दूर जाने का विचार सहन नहीं कर सकता। कृपया उस स्त्री पर कृपा करें जिसका मन तुम्हारे कारण विचलित हो गया है। हे पुरुषों में श्रेष्ठ। जब उस स्त्री ने ऐसा आग्रह किया, तब बलराम जी की उपस्थिति के बावजूद भी कृष्ण ने उनकी ओर तथा ग्वालों के मुखों की ओर दृष्टि डाली तथा जोर से हंसे और उससे बोले, हे सुंदर भौहों वाली देवी, यहाँ आने का उद्देश्य अर्थात कंस का वध पूर्ण करने के पश्चात मैं अवश्य ही आपके घर आऊंगा, जो मनुष्यों के हृदय की वेदना को दूर करने वाला है। आप ही हम जैसे बेघर पथिकों के लिए एकमात्र आश्रय हैं। मधुर शब्दों में उससे विदा लेने के बाद जब वह नगर के व्यापारिक क्षेत्र अर्थात वैश्य समुदाय की गलियों से होकर से आगे बढ़ा, तो उसके बड़े भाई और अनुयायियों के साथ व्यापारियों के संघों ने विभिन्न उपहारों, पान, मोतियों की मालाओं और बहुमूल्य पत्थरों और इत्र के साथ उसका सम्मानपूर्वक स्वागत किया। व्यापारी समुदाय की स्त्रियों के मन में इतनी उत्तेजना और प्रेम उमड़ आया कि वे अपने आप को भूल गईं। गीले वस्त्र, बालों की लंटें और लटकते कंगन पहने वे ऐसी स्थिर खड़ी थी मानो किसी चित्र में चित्रित हो।
तत्पश्चात भगवान कृष्ण ने लोगों से धनुष यज्ञ स्थल के विषय में पूछताछ करते हुए यज्ञ कक्ष में प्रवेश किया और उस अद्भुत धनुष को देखा जो बहुमूल्य रत्नों से जड़ा हुआ था तथा जो इंद्रधनुष के समान सुंदर तथा विशाल था। ये बहुत से सैनिकों द्वारा संरक्षित था क्योंकि यह पूजित था और बहुमूल्य रत्नों तथा मूल्यवान वस्तुओं से सुसज्जित था। यद्यपि उपस्थित रक्षकों द्वारा उसे ऐसा करने से मना किया गया था, फिर भी कृष्ण ने बलपूर्वक इसे अपने कब्जे में ले लिया। दुर्जय पराक्रमी श्री कृष्ण ने खेल खेल में उसे अपने बाएं हाथ से उठाकर उसकी डोरी बांधी, फिर उसे पूरा खींचा और क्षण भर में उसे दो टुकड़ों में तोड़ दिया, जैसे कोई मदमस्त हाथी गन्ने को तोड़ देता है। और सब लोग देखते रह गए। जब धनुष तोड़ा जा रहा था तो उसकी भयंकर ध्वनि आकाश, पृथ्वी और स्वर्ग के बीच के स्थान तथा सभी दिशाओं में गूंज उठी। उस ध्वनि को सुनकर कंस भी भयभीत हो गया। सेना के रक्षक और सेवक क्रोधित हो गए। वे हथियारबंद थे और उसे पकड़ने के लिए आतुर थे। वे चिल्लाते हुए उसे घेर लेते थे, उसे पकड़कर बांध दिया जाए। उन दुष्ट इरादों वाले व्यक्तियों को देखकर बलराम तथा कृष्ण क्रोधित हो उठे और टूटे हुए धनुष के दोनों टुकड़े पकड़कर उन सब पर जोरदार प्रहार किया। कंस द्वारा भेजी गई सैनिकों की सेना को नष्ट करके वे यज्ञशाला के द्वार से बाहर आए। घूमते घूमते वे नगर की समृद्धि देखकर प्रसन्न हुए। उनके अद्भुत पराक्रम, तेज, निर्भयता और सुंदर व्यक्तित्व को देखकर मथुरा के नागरिक उन्हें देवताओं में श्रेष्ठ मानते थे। जब वे दोनों इस प्रकार स्वेच्छा से विचरण कर रहे थे तो सूर्यास्त हो गया। कृष्ण और बलराम ग्वालों से घिरे हुए नगर से अपनी गाड़ियों के शिविर में लौट आए। श्री कृष्ण के व्रज से प्रस्थान के समय उनके वियोग की पीड़ा से व्याकुल गोपियों ने जो मंगल कामनाएं व्यक्त की थी, वे सब मथुरा में उन नागरिकों के लिए सत्य सिद्ध हुई जिन्होंने पुरुषार्थ के आभूषण श्री कृष्ण के मनोहर व्यक्तित्व की शोभा को देखा, जिनकी शरण सौंदर्य और ऐश्वर्य की देवी श्री ने अन्य देवताओं की परवाह न करके ली थी। अपने पैरों को धोने के बाद उन्होंने दूध में उबाले हुए चावल खाए। वे अच्छी तरह जानते थे कि कंस अगले दिन क्या करने वाला है, अतः उन्होंने वह रात बहुत आनंद से बिताई। परंतु जब कंस ने विशाल धनुष के टूटने, धनुष के रक्षकों तथा सेना की टुकड़ी के संहार तथा श्री कृष्ण और बलराम के अद्भुत क्रीड़ा की खबर सुनी तो वह घबरा गया। दुष्ट बुद्धि वाला कंस भयभीत होकर बहुत देर तक सोया नहीं और उसे नींद में तथा जागते हुए भी मृत्यु के अनेक अशुभ संकेत दिखाई दिए। यद्यपि जल या दर्पण में उसका प्रतिबिंब दिखाई देता था, फिर भी वह उस प्रतिबिंब में अपना सिर नहीं देख सकता था। यद्यपि कोई दूसरा प्रकाश पुंज अस्तित्व में नहीं था, फिर भी उसने दीपक के प्रत्येक ग्रह को दो प्रत्ययों में देखा। उसे अपनी छाया में छेद नजर आए। न ही उसे कान बंद होने पर प्राणों की सरसराहट की आवाज सुनाई दी। उसे लगा कि जो पेड़ उसने देखे वे सोने के थे। न ही उसके चलते हुए पैरों के निशान धूल या रेत में उसे दिखाई दिए। स्वप्न में उसने खुद को मृत व्यक्तियों या भूतों से लिपटा हुआ देखा और देखा कि वह गधे पर सवार है और जहर पी रहा है। उसने देखा कि वह लाल फूलों की माला के साथ घूम रहा है और उसके पूरे शरीर पर तेल लगा हुआ है और वह नंगा है। उसे स्वप्न में और जागृत अवस्था में भी मृत्यु के ऐसे और ऐसे ही अन्य संकेत दिखाई देते थे। मृत्यु से इतना भयभीत होने के कारण उसे चिंता के कारण बिल्कुल भी नींद नहीं आती थी। जब रात्रि समाप्त हो गई और सूर्य पूर्वी जल से उदय हुआ, तब कर्ण ने एथलेटिक खेलों जैसे खिलाड़ियों की कुश्ती आदि का भव्य आयोजन करने का आदेश दिया। पुरुष कुश्ती के मैदान की पूजा करते थे। तुरही और ढोल की धुनों की धूम थी। दीर्घाओं को मालाओं, झंडियों और सजावटी मेहराबों से सजाया गया था। ब्राह्मणों और क्षत्रियों सहित सभी नागरिक और ग्रामीण लोग वहां आए और अपने अपने स्थान पर आराम से बैठ गए। राजकुमार और राजपुरुष भी अपने अपने स्थान पर बैठ गए। अपने मंत्रियों से घिरा हुआ तथा अपने सहायक राजकुमारों के मध्य में कंस सिंहासन पर बैठा था, यद्यपि उसका हृदय चिंता से पीड़ित था। जब तुरही की ध्वनि कभी कभी एथलीटों द्वारा हाथों की ताली बजाने की ध्वनि में दब जाती थी, तब सुसज्जित गर्वित एथलेटिक चैंपियन अपने प्रशिक्षकों के साथ अपनी सीटों पर बैठे थे। चाणूर, मुष्टिक, कूट, शल तथा तोशल भी वाद्यों के उत्साहवर्धक संगीत से उत्साहित होकर मैदान में उपस्थित हुए। भोजराज द्वारा आमंत्रित ग्वाले नंद तथा अन्य ग्वाले, जिन्होंने उन्हें उपहार भेंट किए थे, एक अलग मंच पर बैठ गए। अध्याय 43 कुवलयापीड़ हाथी का वध। श्री शुक ने कहा, अगले दिन प्रातःकाल जब कृष्ण और बलराम स्नान करके शुद्धिकरण की क्रिया कर रहे थे, मानो अपने मामा की हत्या के पाप का प्रायश्चित कर रहे थे, जिन्होंने पवित्र धनुष तोड़ने की चेतावनी के बावजूद उनके माता पिता को नहीं छोड़ा था,
बल्कि उन्हें मार डालना चाहते थे, तो उन्होंने ढोल की ध्वनि तथा पहलवानों के चिल्लाने और शस्त्रों की मार की आवाज सुनी और वे प्रतियोगिता देखने चले गए। हे शत्रुओं का दमन करने वाले! अखाड़े के प्रवेश द्वार पर पहुंचकर कृष्ण ने देखा कि कुवलयापीड़ हाथी के नियंत्रक के निर्देश पर वहां खड़ा है। कमर पर बंधे हुए कपड़े को कसकर तथा अपने घुंघराले बालों को ऊपरी वस्त्र से कसकर बांधकर युद्ध के लिए तैयार होकर उसने गड़गड़ाहट के समान गहरी आवाज में हाथी के संचालक से बात की। हे हाथी के संचालक, मैं हमारे लिए रास्ता बना रहा हूँ। जल्दी करो, तुरंत निकल जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें तुम्हारे हाथी के साथ मृत्युलोक में भेज दूंगा। इस प्रकार धमकी दिए जाने पर हाथी का चालक क्रोधित हो गया और उसने पहले से ही क्रोधित हाथी को, जो ब्रह्मांड के अंत में मृत्यु के देवता की तरह लग रहा था, कृष्ण पर आक्रमण करने के लिए उकसाया। विशाल हाथी ने कृष्ण पर जोर से झपट्टा मारा और उन्हें अपनी सूंड से पकड़ लिया। लेकिन कृष्ण उसकी सूंड की कुंडली से छूटकर उसे झटका देकर उसके पैरों के बीच में छिप गए। क्रोधित पशु कृष्ण को नहीं ढूंढ पाया। अपनी सूंघने की शक्ति से प्रेरित होकर उसने अपनी सूंड केशव कृष्ण की ओर बढ़ा दी, जिन्होंने बलपूर्वक अपने आप को छुड़ाया और उसकी पकड़ से बाहर निकल गए। उस अत्यंत शक्तिशाली हाथी की पूंछ पकड़कर कृष्ण उसे आसानी से 25 धनुष या 100 हाथ दूर तक खींच ले गए, जैसे गरुड़ नाग को खींच लेते हैं। जब वह कृष्ण को पकड़ने के लिए दाईं या बाईं ओर मुड़ने की कोशिश करता, तो वह उसकी पूंछ को मजबूती से पकड़कर उसे विपरीत दिशा में घुमा देता, ठीक उसी तरह जैसे कोई बालक बछड़े को इस ओर या उस ओर घुमाने के लिए घुमाता है। फिर उसने हाथी का सबसे आगे जाकर सामना किया और उसे अपने हाथ से नीचे गिरा दिया। वह इतनी तेजी से हाथी के आगे भागा कि उसे लगा कि हर कदम पर कृष्ण उसकी मुट्ठी में है और उसने उसे नीचे गिरा दिया। खेल खेल में दौड़ते हुए कृष्ण जमीन पर गिर पड़े और तुरंत ही एक तरफ कूद पड़े। ये सोचकर कि कृष्ण गिर गए हैं और वहीं पड़े हैं, क्रोधित हाथी ने अपने दांतों से जमीन पर प्रहार किया, क्योंकि कृष्ण वहां नहीं थे। अपने आक्रमण की व्यर्थता से अत्यंत क्रोधित होकर तथा सारथियों के उकसाने पर वह क्रोध में भरकर कृष्ण की ओर दौड़ा। मधु नामक दैत्य का वध करने वाले तेजस्वी भगवान ने आक्रमण करने वाले हाथी के पास जाकर उसकी सूंड पकड़ ली और उसे भूमि पर गिरा दिया। भगवान कृष्ण ने सिंह की भांति गिरे हुए हाथी को अपने पैर से दबाया और उसका एक दांत निकालकर उसे तथा उसके सारथियों को मार डाला। मृत हाथी को वहीं छोड़कर एक दांत हाथ में लेकर कृष्ण रंगभूमि में प्रवेश कर गए। कंधे पर एक दांत रखे, शरीर पर कील और रक्त की बूंदें लगी थी तथा कमल के समान मुख पर मोती के समान पसीने की बूंदें थी, जिससे कृष्ण शोभायमान हो रहे थे। अनेक ग्वालों से घिरे हुए बलराम और कृष्ण हाथी के दांत के रूप में एक उत्कृष्ट अस्त्र से सुसज्जित होकर रंगभूमि में प्रविष्ट हुए। जब कृष्ण अपने बड़े भाई के साथ रंगभूमि में आए, तो वे खिलाड़ियों के लिए वज्र के समान, पुरुषों के लिए अतिमानव, स्त्रियों के लिए प्रेम के देवता कामदेव के अवतार, ग्वालों के लिए स्वजन, दुष्ट राजाओं के लिए दंडक, माता पिता के लिए बालक, भोजराज कंस के लिए साक्षात मृत्यु, अज्ञानियों के लिए दुर्बल या अपर्याप्त प्रतियोगी, योगियों के लिए सर्वोच्च सिद्धांत ब्रह्म और वृष्णियों के लिए सर्वोच्च देवता के समान प्रतीत हुए। हे राजन, जब कंस ने देखा कि कुवलयापीड़ हाथी मारा गया और वे दोनों अभी भी अजेय हैं, तो अपनी सारी निर्भीकता तथा अहंकार के बावजूद वह अत्यंत भयभीत हो गया। सुंदर वेशभूषा, विचित्र आभूषण, पुष्पमालाएं तथा विचित्र वस्त्र धारण किए हुए महाबाहु भाई रंगमंच पर दो उत्तम वेशभूषा में तेजस्वी अभिनेताओं के समान चमक रहे थे तथा अपनी चमक से दर्शकों के मन को मोहित कर रहे थे। शहर और देहात से आए हुए लोग उन दोनों महापुरुषों को देख रहे थे। उनकी आंखें और चेहरे अत्यंत प्रसन्नता से चमक रहे थे, मानो वे उन भाइयों के चेहरे को अपनी आंखों से पी रहे हों। लेकिन हे राजन, उन्हें तृप्ति नहीं हुई। वे मानो उन्हें अपनी आंखों से पी रहे थे, अपनी जीभ से चाट रहे थे, अपनी नाक से सूंघ रहे थे और उन्हें अपनी बाहों में जकड़े हुए थे। उन्होंने एक दूसरे को विस्तार से बताया कि उन्होंने वास्तव में क्या देखा, जैसे कि बलि का धनुष तोड़ना, और जो सुना, जैसे कि गोवर्धन पर्वत को उठाना, जैसे कि वे अपने व्यक्तित्व, हाथी के दांतों से सुसज्जित श्रेष्ठताओं, जैसे कि बहादुरी, मधुरता, मुस्कुराने की शैली, बोलने का तरीका आदि, और अपने असाधारण साहस को याद कर रहे थे। ये दोनों भाई सर्वशक्तिमान भगवान हरि की किरणों के अवतार हैं, जिनका निवास ब्रह्मांडीय जल है, जो वासुदेव के घर में पृथ्वी पर अवतरित हुए हैं। ऐसा कहा जाता है कि यह कृष्ण देवकी से पैदा हुए थे और गोकुल ले जाए गए, जहाँ किसी को पता न चले। वे उस समय तक नंद के घर में बड़े हुए। उसके द्वारा बवंडर रूपी पूतना राक्षसी कक्रवत दोनों अर्जुन वृक्ष
यक्ष, शंखचूड़, केशन, धेनुक तथा उसी वंश के अन्य राक्षस समाप्त हो गए। वन में हो रही आग से ग्वालों सहित गायों को बचाया, कालियानाग को वश में किया तथा इंद्र का गर्व चूर कर उसे चूर किया। उन्होंने बड़े पर्वत गोवर्धन को 7 दिनों तक अपनी हथेली पर उठाए रखा और गोकुल को तेज वर्षा, तूफानी हवाओं और वज्र से बचाया। उनके सदा प्रसन्न रहने वाले मुस्कुराते हुए स्वरूप को देखकर गोपियां सहज ही अपने नाना प्रकार के दुखों से मुक्त हो गईं। लोग कहते हैं कि उनके द्वारा सब प्रकार से रक्षित होने के कारण यदुवंश सर्वत्र प्रसिद्ध हुआ तथा समृद्धि, यश और प्रभाव को प्राप्त हुआ। यह उनके बड़े भाई कमल नयन वाले तेजस्वी बलराम हैं, जिनके द्वारा प्रलंब, वत्सक, बछड़े का रूप धारण करने वाला राक्षस तथा बका आदि असुरों का वध किया गया था। जब लोग आपस में इस प्रकार बातें कर रहे थे और तुरही बज रही थी, तब चाणूर ने कृष्ण और राम को संबोधित करते हुए इस प्रकार कहा। हे नंदपुत्र कृष्ण, हे बलराम, ये सुनकर कि आप दोनों महान वीर तथा कुश्ती में निपुण माने जाते हैं, राजा ने आपको आमंत्रित किया है, जो आपसे मिलने के लिए उत्सुक हैं। जो प्रजा मन, वचन और कर्म से राजा की इच्छा का पालन करती है, वह समृद्धि प्राप्त करती है, और यदि वह इसके विपरीत आचरण करती है, तो उसे विपरीत परिणाम भुगतना पड़ता है। ये सर्वविदित है कि जब ग्वाले बछड़ों को चराने का काम करते थे, तब से लेकर अब बड़े हो चुके ग्वाले भी गायों को चराते समय जंगल में खेलकूद और कुश्ती का आनंद लेते हैं। इसलिए हम सब लोग वही करें जो राजा को पसंद हो। ऐसा करने से सभी प्राणी हमारे प्रति अनुकूल होंगे, क्योंकि राजा सभी प्राणियों का साक्षात स्वरूप है। उस वाणी को सुनकर श्री कृष्ण ने उसका स्वागत किया तथा यह विचार करते हुए कि उसके लिए कुश्ती वांछनीय है, उन्होंने उस स्थान तथा अवसर के अनुरूप उत्तर दिया। यद्यपि हम लोग कंस के प्रत्यक्ष नियंत्रण में तुम्हारी तरह नगरवासी नहीं हैं, हम भी वनवासी होने के कारण भोजराज की प्रजा हैं, अतः हम सदैव वही करेंगे जो उन्हें अच्छा लगे। ये हम पर बहुत बड़ा उपकार होगा। हम सब लड़के हैं, हम उन्हीं के साथ खेलेंगे जो ताकत में हमारे बराबर हैं। कुश्ती सही तरीके से होनी चाहिए। कुश्ती प्रतियोगिताओं के निर्णायकों न्याय का जरा सा भी उल्लंघन नहीं होना चाहिए। चाणूर ने उत्तर दिया, न तो आप और न ही बलराम बालक हैं और न ही किशोर 11 से 15 वर्ष की आयु के। आप, जिन्होंने 1000 हाथियों के बल वाले हाथी को खेल खेल में मार डाला, शक्तिशाली लोगों में सबसे श्रेष्ठ हैं। अतः हे कृष्ण, वृष्णि वंश के वंशज, आपको शक्तिशाली एथलीटों के साथ कुश्ती लड़नी होगी। इस मामले में कोई अन्याय नहीं है। आप मेरे साथ अपनी शक्ति का आकलन करें और बलराम को मुष्टिक के साथ कुश्ती लड़ने दें। अध्याय 44 कंसवध। श्री शुकदेव ने आगे कहा, जब दोनों पहलवानों ने एकमत होकर युद्ध करने का निश्चय कर लिया, तब भगवान कृष्ण, राक्षस मधु का वध करने वाले, ने दृढ़ निश्चय के साथ चाणूर को पकड़ लिया और रोहिणी पुत्र बलराम मुष्टिक की ओर बढ़े। प्रतिद्वंद्वी को परास्त करने की महत्वाकांक्षा से उन्होंने प्रतिद्वंद्वी के हाथ पैरों में फंसा लिया और एक दूसरे को जोर से खींचने लगे, पूरी ताकत से। कुश्ती करते समय वे एक दूसरे पर मुट्ठियों से, अग्रबाहुओं से, घुटनों से घुटनों पर, सिरों से सिरों पर और छाती से छाती पर प्रहार करते थे। वे एक दूसरे पर हावी होने के लिए घूम घूम कर, बाहों में भरकर, एक दूसरे को जमीन पर पटक कर तथा एक दूसरे पर झपट कर या पीछे हटकर चकमा देकर परस्पर प्रयत्न करते थे। एक दूसरे को परास्त करने की महत्वाकांक्षा से प्रेरित होकर उन्होंने एक दूसरे के शरीर को कष्ट देकर, उठाकर, दूर ले जाकर, जमीन पर पटककर तथा प्रतिद्वंद्वी को वहीं पर गिराकर मार डाला। दुर्बल बालकों और बलवान खिलाड़ियों के बीच असमान रूप से हो रही उस लड़ाई को देखकर सब स्त्रियां दया से भरकर एक दूसरे से समूह बनाकर कहने लगी, हे राजन, हाय, ये राजसभा की ओर से सरासर अन्याय है, जो राजा की दर्शक के रूप में उपस्थिति के बावजूद कमजोर और मजबूत विरोधियों के बीच इस तरह की असमान लड़ाई का आनंद लेती है। पर्वतों के समान विशाल, अदम्य शक्तिशाली शरीर वाले खिलाड़ियों और अत्यंत कोमल अंगों वाले तथा अभी युवावस्था में भी न आए दो नन्हे मुन्ने बालकों में कितना बड़ा अंतर है। यह इस सभा द्वारा किया गया धर्म का उल्लंघन है। जहां धर्म और न्याय का उल्लंघन होता हो, वहां कभी नहीं रहना चाहिए। जो बुद्धिमान व्यक्ति सभा में उपस्थित सदस्यों के दोषों को जानता है, उसे उस सभा में प्रवेश ही नहीं करना चाहिए। सभा में चर्चा में भाग लेने पर भी, चाहे वह सत्य जानते हुए भी मौन रहे या तथ्यहीन कथन करे, तो भी उपस्थित सदस्य पाप का भागी होता है। देखो, कृष्ण के कमल मुख को देखो, कैसे उनका मुख पसीने की बूंदों से सुशोभित प्रतीत होता है और कैसे वह जल की बूंदों से ढके कमल के समान दिखाई देता है, जब वह अपने प्रतिद्वंद्वी के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। क्या तुम बलराम जी का मुख नहीं देखते, जिनकी आंखें लाल हैं, जो मुष्टिक पर क्रोध से लाल हो रहे हैं,
तथापि वे एक चुनौती भरी हंसी से सुशोभित हैं। ओह, ये व्रज की भूमि कितनी धन्य है, जहाँ ये प्राचीन पुरुष, जिसके चरणों की पूजा भगवान शिव और देवी लक्ष्मी करती हैं, मनुष्य वेश में, विचित्र जंगली फूलों की मालाओं से सुशोभित होकर, वंशी बजाते हुए, बलराम के साथ गौओं को चराते हुए तथा क्रीड़ा करने के लिए बाहर जाते हैं। गोपियों ने कैसी उत्तम तपस्या की होगी कि वे उनके उस निज आकर्षण को अपने नेत्रों से पी रही हैं, जो सौंदर्य का सार है, जिसकी न तो कोई बराबरी कर सकता है और न ही उससे बढ़कर, जो अपने आप में इतना सुंदर है कि उसे किसी बाह्य वस्तु से अलंकृत नहीं किया जा सकता, जो प्रतिक्षण नवीनता धारण करता है और जिसे प्राप्त करना अत्यंत कठिन है, क्योंकि वह ऐश्वर्य, सौंदर्य, ऐश्वर्य और सर्वशक्तिमानता का स्थायी परम धाम है। धन्य है वे व्रज की स्त्रियां, जो गायों को दुहना, मथना, दही मथना, गोबर लीपना, पालने झुलाना, बच्चों को लोरियां सुनाना, घर की सफाई करना आदि अपने दैनिक कार्यों में भगवान कृष्ण के प्रति अगाध श्रद्धा से युक्त होकर, आंसुओं से रुधे हुए गले से उनकी स्तुति करती हैं, तथा जो मन से भगवान कृष्ण में लीन होकर जो चाहती हैं, उसे प्राप्त कर लेती हैं, अथवा जो भगवान कृष्ण का ध्यान करते हुए अपने सभी कार्य करती हैं, उन व्रज की स्त्रियों का पुण्य अक्षय होगा, जो प्रातःकाल व्रज से बाहर जाते समय तथा सायंकाल गायों के साथ व्रज में लौटते समय भगवान की बांसुरी सुनते ही शीघ्र ही सड़क पर निकल आती हैं और उनके मुखमंडल पर मुस्कान तथा कृपा और करुणा की झलक देखती हैं। जब स्त्रियां आपस में जोर जोर से चर्चा कर रही थी, तब योगेश्वर भगवान हरि ने शत्रुओं का नाश करने का निश्चय किया। हे भरतवंशी, स्त्रियों की आशंका से भरी घबराई हुई चर्चा सुनकर माता पिता वसुदेव और देवकी, जो अपने बच्चों की असाधारण शक्ति से अनभिज्ञ थे, पुत्र प्रेम से अभिभूत हो गए और हृदय में व्याकुल हो गए। अक्रूर को बच्चों को मथुरा न लाने का निर्देश न देने के कारण पश्चाताप से भरे हुए अच्युत कृष्ण और चाणूर ने आपस में कुश्ती लड़ी, और इसी प्रकार बलराम ने मुष्टिक के साथ कुश्ती लड़ी। ऐसा कहा जाता है कि भगवान के प्रत्येक अंग, जैसे मुट्ठी बंद अग्रभुजाएं और घुटने के प्रहार से, जो वज्र इंद्र के वज्र के समान कठोर थे, चाणूर के अंग टूट जाते थे और वह बार बार बेहोश हो जाता था। क्रोधित चाणूर बाज के समान तेजी से उछला और दोनों हाथों को मुट्ठियों में बांधकर यशस्वी भगवान कृष्ण वसुदेव के पुत्र की छाती पर प्रहार किया, परंतु भगवान उस प्रहार से 1 इंच भी नहीं हिले, जैसे फूलों की माला से मारे जाने पर हाथी हिलता है। इसके विपरीत उन्होंने चाणूर को दोनों भुजाओं से पकड़कर कई बार जोर से घुमाया, जिससे उसके प्राण ही निकल गए। उन्होंने चाणूर को जमीन पर पटक दिया, जहां वह पड़ा रहा। उसके आभूषण और मालाएं बिखरी हुई थीं, उसके बाल बिखरे हुए थे, जैसे इंद्र का ध्वजदंड गिर गया हो। इसी प्रकार बलराम ने मुष्टिक को अपने हाथों से जोरदार थप्पड़ मारे, तथा मुष्टिक ने भी बलराम को मुक्के से मारा। वह बहुत कांपता हुआ और भीतर से दबा हुआ होकर मुंह से खून उगलने लगा और तूफानी हवा से उखड़कर गिर पड़े वृक्ष के समान वह भूमि पर गिर पड़ा। इसके बाद मुक्केबाजी में पूर्व निपुण बलराम ने खेल खेल में, किंतु तिरस्कार पूर्वक, अपने बाएं हाथ से एक अन्य राक्षस कूट पर प्रहार किया, जो लड़ने के लिए आगे बढ़ा था। उसी समय शल, जो कृष्ण की टांग खींचने के लिए उनके पास गया था, का सिर कृष्ण के लात से फट गया, और तोशल, जो उसी समय ऐसा ही करने का प्रयास कर रहा था, का सिर भी कृष्ण के लात से 2 टुकड़ों में फट गया और वे दोनों ही निर्जीव होकर भूमि पर गिर पड़े। जब चाणूर, मुष्टिक, कूट, शल और तोशला का इस प्रकार मारे गए, तब शेष पहलवान अपने प्राण बचाने के लिए व्याकुल होकर भाग गए। तब बलराम और कृष्ण अपने ग्वाल मित्रों को घसीटकर अखाड़े में ले आए और उन्हें पकड़कर वे क्रीड़ा करने लगे। जब तुरही बज रही थी, तब उनके पायल भी झंझना रहे थे, और कृष्ण और बलराम उछल कूदकर नाच रहे थे। कंस को छोड़कर सभी दर्शक बलराम और कृष्ण के खेल कूद करतबों से बहुत प्रसन्न हुए, और सभी सज्जन लोगों, जिनमें प्रमुख ब्राह्मण भी शामिल थे, ने शाबाश, बहुत बढ़िया कहकर उनका उत्साहवर्धन किया। परंपरागत रूप से कहा जाता है कि जब सभी वीर पहलवान मारे गए और शेष ने उनकी जगह ले ली, तब भोजराज कंस ने सभी तुरही बजाना बंद कर दिया और निम्नलिखित आदेश दिया: वसुदेव के 2 दुष्ट पुत्रों को शहर मथुरा से बाहर निकाल दो। सभी गोपों ग्वालों की संपत्ति जब्त कर लो। दुष्ट चितनंद को गिरफ्तार करो और बांध दो। दुष्ट बुद्धि वाले वसुदेव को, जो कि सबसे अधिक नीच है, पिता उग्रसेन तथा उनके सेवकों के साथ, जिन्होंने शत्रु पक्ष का साथ दिया है, तुरंत मार डाला जाए। जब कंस इस प्रकार डींगे हाँक रहा था, तो अथक भगवान कृष्ण क्रोध से भड़क उठे और वे तीव्र गति से उछलकर कंस के ऊंचे मंच पर पहुंचे। ये देखकर कि कृष्ण उसके निकट आ रहे हैं, यह मेरी मृत्यु ही है, वीर कंस तुरंत अपने आसन से उछल पड़ा और अपनी ढाल और तलवार पकड़ ली।
जैसे गरुड़ ने सर्प को बलपूर्वक पकड़ लिया हो, उसी प्रकार अदम्य एवं भयंकर शक्ति वाले विकराल भगवान ने तुरंत कंस को पकड़ लिया, जो आकाश में बाज की भांति दाएं बाएं घूम रहा था। भगवान ने कंस का मुकुट गिराकर तथा उसके बालों को पकड़कर उसे ऊंचे मंच से नीचे अखाड़े की भूमि पर फेंक दिया। उस पर परम इच्छाधारी, ब्रह्मांड के आधार, साक्षात भगवान विष्णु कमल नाभि वाले भगवान कूद पड़े। जब कंस को तीनों लोकों के धाम और परम इच्छा शक्ति वाले अत्यंत भारी कृष्ण ने इस प्रकार नीचे गिरा दिया और कुचल दिया, तब कंस ने एक क्षण में पलक झपकते ही अपने प्राण त्याग दिए। हे राजन, और जैसे सिंह हाथी को घसीटता है, वैसे ही भगवान हरि ने उसे प्राणहीन अवस्था में भी भूमि पर घसीटा, जबकि यह सब संसार देख रहा था। हे राजन, समस्त लोगों में से शोक और भय प्रकट करने वाली ऊंची ऊंची चीखें, चिल्लाहटें और जयकारे फूट पड़े। वह भयभीत मन से सदैव अपने सामने भगवान को चक्रधारी देखता रहा, यहाँ तक कि वह पीता, बोलता, विचरण करता, सोता, यहाँ तक कि सांस लेता भी। अतएव मृत्यु के पश्चात उसने उसी स्वरूप को प्राप्त किया, जिसे प्राप्त करना अन्य लोगों के लिए अत्यंत कठिन है। कंस, न्यग्रोधक तथा उसके अन्य 8 छोटे भाई क्रोधित हो गए और अपने भाई की मृत्यु का बदला लेकर उसका नैतिक ऋण चुकाने के लिए उस पर आक्रमण कर दिया। रोहिणी पुत्र बलराम ने अपने परिग जैसे हाथी के दांत से उन सब लोगों को मार डाला जो पूरी तैयारी के साथ और प्रबल वेग से आक्रमण कर रहे थे, उसी प्रकार जैसे सिंह पशुओं को मार डालता है। स्वर्ग में नगाड़े बजने लगे। ब्रह्मा, शिव आदि महान देवता बहुत प्रसन्न हुए और उन पर पुष्प वर्षा करते हुए यश के गीत गाने लगे, तथा देव स्त्रियां नृत्य करने लगी। तथापि विधवा स्त्रियां अपने पतियों और मित्रों की मृत्यु से अत्यंत दुखी होकर सिर पीटती हुई और आंखों से आंसू बहाती हुई वहां आई और कहने लगी, हे महाराज, भूमि पर मृत पड़े अपने पतियों को गले लगाकर शोकग्रस्त स्त्रियां जोर जोर से विलाप कर रही थी और बार बार अश्रुधारा बहा रही थी। वे विलाप करने लगे, हाय मेरे प्रभु, मेरे प्रियतम, धर्म के ज्ञाता, हे दयालु प्रभु, हे स्नेही प्रियतम, आपकी मृत्यु से हम, आपके घर और संतान सहित मारे गए हैं। हे पुरुष श्रेष्ठ, आपके वियोग में यह मथुरा नगरी सुंदर नहीं लगती, क्योंकि यह हर्ष, उत्सव और शुभता से रहित हो गई है। हे प्रभु, आपने निर्दोषों के प्रति अत्यंत क्रूरता और कठोरता बरती है, इसलिए आपकी ऐसी दुर्दशा हुई है। जीवों पर अत्याचार करने वालों को क्या सुख मिल सकता है, क्योंकि ये कृष्ण ही वास्तव में सभी प्राणियों के आदि सृष्टिकर्ता, अंत संहारक तथा रक्षक हैं। जो उनकी अवज्ञा करता है, उसे कभी कोई सुख नहीं मिलता। श्री शुक ने कहा, राजपरिवार की स्त्रियों को सांत्वना देकर जगत के रक्षक यशस्वी भगवान ने मारे गए लोगों का औपचारिक दाह संस्कार और अंत्येष्टि संस्कार संपन्न कराया। तत्पश्चात श्री कृष्ण और बलराम ने अपने माता पिता को उनकी जंजीरों से मुक्त कराया और उनके चरणों को छूकर उन्हें प्रणाम किया, ये समझकर कि जो उनके पुत्र प्रणाम कर रहे हैं वे वास्तव में जगत के स्वामी हैं। देवकी और वसुदेव ने भयभीत होकर उनका आलिंगन नहीं किया। अध्याय 45 गुरु सांदीपनि के पुत्र की पुनर्स्थापना। श्री सुखदेव ने आगे कहा, ये देखकर कि उनके माता पिता वसुदेव और देवकी समय से पहले ही उन्हें अपने बच्चों के रूप में प्यार करने में, संतान सुख का आनंद लेने से पहले सत्य अपने दिव्य स्वरूप का अनुभव कर चुके थे, परम पुरुष कृष्ण ने उन पर अपनी दिव्य माया, अपनी भ्रामक क्षमता का जादू डाल दी, जो दुनिया को मोहित करती है, ताकि यह उनके ईश्वरत्व का एहसास जारी न रहे, क्योंकि यह उनके माता पिता के प्यार को गुंजाइश नहीं देगा और उनके स्नेही संतान व्यवहार को प्रभावित करेगा। सात्वतों में श्रेष्ठतम व्यक्ति श्री कृष्ण अपने बड़े भाई के साथ अपने माता पिता के पास पहुंचे। उन्होंने बड़ी विनम्रता से सिर झुकाया और आदरपूर्वक उनसे कहा, हे माता और हे पिता। पिताजी, यद्यपि आप दोनों सदैव इसके लिए उत्कट अभिलाषा रखते रहे हैं, तथापि हम कभी भी आपको अपने पुत्रों के शिशुकाल, बाल्यकाल तथा लड़कपन को देखने का सुख नहीं दे सके। हम दुर्भाग्यशाली हैं कि हमें आपके पास रहने का सौभाग्य नहीं मिला और न ही हम माता पिता के दुलार का वह आनंद ले सके जो माता पिता के घर में रहने वाले बच्चों को मिलता है। एक नश्वर प्राणी के लिए 100 वर्ष के पूरे मानव जीवन में भी अपने माता पिता के ऋण से उऋण होना संभव नहीं है, जिन्होंने उसके शरीर को जन्म दिया और उसका पालन पोषण किया, जिससे जीवन में चारों पुरुषार्थ जैसे धर्म, अर्थ आदि प्राप्त होते हैं। यदि वह पुत्र शारीरिक और आर्थिक रूप से सक्षम हो, लेकिन व्यक्तिगत सेवा या वित्तीय सहायता प्रदान करके उनका भरण पोषण नहीं करता है, तो उसे मृत्यु के बाद यम के सेवकों द्वारा नरक में अपना ही मांस खाने के लिए विवश किया जाता है। जो मनुष्य अपनी वृद्ध माता, पिता, सती पत्नी, शिशु पुत्र, गुरु,
विद्वान ब्राह्मण तथा शरण चाहने वाले का भरण पोषण करने में समर्थ होते हुए भी, प्राण रहते हुए भी मृत के समान है। कंस के भय से हमारे मन सदैव भयभीत रहे तथा आप दोनों की पूजा न कर पाने के कारण ये सारे दिन व्यर्थ ही नष्ट हो गए। हे पिता और माता, आपको चाहिए कि आप हमें क्षमा कर दें, क्योंकि हम आप पर आश्रित थे और आपकी सेवा करने में असमर्थ थे। यद्यपि उस दुष्ट हृदय वाले कंस ने आपको निर्दयतापूर्वक परेशान किया था। श्री शुक ने कहा, भगवान हरि, जो विश्व की आत्मा होते हुए भी अपनी माया से मानव रूप धारण किए हुए थे, के मनोहर वचनों से मोहित होकर उन्होंने उन्हें अपनी गोद में बिठा लिया, उनका आलिंगन किया और अत्यंत प्रसन्न हुए। हे राजन, स्नेह के बंधन में बंधे हुए वे लोग उन्हें अपने आंसुओं से खूब नहला रहे थे। वे अत्यंत मोहग्रस्त हो गए थे तथा उनका गला आंसुओं और भावनाओं से भर गया था। वे कुछ भी बोल नहीं पा रहे थे। इस प्रकार अपने माता पिता को सांत्वना देकर देवकी पुत्र भगवान कृष्ण ने तुरंत ही अपने नाना को यदुओं का राजा बना दिया। उन्होंने उग्रसेन से कहा, हे महाराज, आप हम यदुओं तथा प्रजा शूरसेन देश को भी आज्ञा देने की कृपा करें। ययाति के शाप के कारण यदुगण सिंहासन पर बैठने के अधिकारी नहीं हैं। जब मैं आपका सेवक बनकर आपकी सेवा करूंगा, तब देवता भी और अन्य अलौकिक प्राणी भी आपकी पूजा करेंगे। फिर मनुष्यों के अन्य प्रमुखों की तो बात ही क्या, वे भी अवश्य ही आपकी पूजा करेंगे। भगवान कृष्ण, जो कि ब्रह्मांड के रचयिता हैं, अपने सगे संबंधियों यदु, वृष्णि, अंधक, दाशार, कुकुर तथा अन्य को वापस लाए, जो कंस के भय से विभिन्न दिशाओं में भाग गए थे तथा विदेशी भूमि में कष्ट भोग रहे थे। उन्होंने उन्हें सांत्वना दी, उन्हें पर्याप्त धन तथा साधन प्रदान किए तथा उन्हें उनके घरों में पुनर्वासित किया। कृष्ण और बलराम की भुजाओं द्वारा सुरक्षित होकर तथा उनके द्वारा सारे कष्ट दूर कर दिए जाने पर वे अपनी सारी इच्छाएं पूरी करके अपने घरों में आनंद पूर्वक रहने लगे। वे सब लोग प्रतिदिन भगवान श्री कृष्ण के कमल सदृश मुखमंडल को, जो तेज और सौंदर्य से सुशोभित था तथा जिनकी मुस्कान और करुणामयी दृष्टि थी, देखकर प्रसन्न हो रहे थे। उसके वृद्ध व्यक्ति भी, जो उसके मुख कमल की अमृतमय सुंदरता को अपने नेत्रों से पी सकते थे, प्रचुर शक्ति और ऊर्जा से पुनर्जीवित हो जाते थे। तत्पश्चात देवकी पुत्र भगवान कृष्ण और बलराम नंद के पास आए और उन्हें गले लगाते हुए इस प्रकार बोले, हे राजन, पिताजी, हम दोनों को आप दोनों नंद और यशोदा ने बहुत लाड़ प्यार दिया है और पाला है। आप दोनों ने हम पर बहुत स्नेह किया है। माता पिता अपने बच्चों के प्रति अपने से भी अधिक प्रेम रखते हैं। वह वास्तविक पिता है और वह वास्तविक माँ है, जो उन अन्य शिशुओं का अपने बेटों की तरह पालन पोषण और दुलार करती है, जिन्हें उनके रिश्तेदार भोजन देने और सुरक्षा देने में असमर्थ होने के कारण त्याग देते हैं। पिताश्री, अब आप सब लोग अपने व्रज को लौट जाइए। अपने मित्रों का कल्याण और सत्कार देखकर हम लोग आपके दर्शन करने आएंगे। हमारे वियोग में हमारे जो स्वजन हमसे प्रेम के कारण दुखी हैं, वे भी आपके दर्शन करने आएंगे। इस प्रकार व्रजवासियों सहित नंद को सांत्वना देकर यशस्वी अविचल भगवान कृष्ण ने वस्त्र, आभूषण, बर्तन जैसे तांबे, पीतल आदि के दूध के पात्र तथा अन्य उपहारों से आदरपूर्वक उनकी पूजा की। भगवान कृष्ण द्वारा इस प्रकार संबोधित किए जाने पर नंद पुत्र प्रेम से अभिभूत हो गए। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्होंने उन दोनों को गले लगाया और गोपों के साथ व्रज लौट आए। तत्पश्चात शूर के पुत्र वसुदेव ने शास्त्रोक्त विधि के अनुसार अपने कुल पुरोहित गर्ग तथा अन्य ब्राह्मणों द्वारा उनके पुत्रों का जनेऊ संस्कार द्विज की स्थिति के लिए आवश्यक करवाया। ब्राह्मणों को आभूषणों से अलंकृत करके उन्होंने उनकी पूजा की और उन्हें दक्षिणा के रूप में बछड़ों सहित गायें दी, जिन्हें सोने की जंजीरों और अन्य आभूषणों से सजाया गया था और रेशमी कपड़े से ढका गया था। सज्जन वसुदेव को उन गायों का स्मरण हो आया, जिन्हें उन्होंने बलराम और कृष्ण के जन्म के समय उदित नक्षत्र के अनुसार मन ही मन दान किया था, किंतु जिन्हें वे नहीं दे सकते थे, क्योंकि उन्हें कंस ने अवैधानिक तथा धर्मपूर्वक हड़प लिया था। और उन्होंने वे गायें भी दे दी, जिन्हें वे देना चाहते थे। तत्पश्चात पवित्र होकर जनेऊ धारण करके तथा द्विज की स्थिति प्राप्त करके उन दोनों व्रतियों ने यदुओं के कुल पुरोहित गर्ग ऋषि से ब्रह्मचर्य व्रत गायत्री मंत्र से संबंधित व्रत ग्रहण किया। यद्यपि वे दोनों समस्त विद्याओं के स्रोत तथा सर्वज्ञ लोकों के स्वामी थे, फिर भी उन्होंने सामान्य मनुष्यों जैसा आचरण करके अपने निर्मल आध्यात्मिक ज्ञान को, जो जन्मजात था, दूसरों से उधार नहीं लिया था, छिपा लिया। अपनी शिक्षा के लिए एक गुरु के घर में निवास करने की इच्छा से वे संदीपनी के पास पहुंचे और उनकी सेवा की, जो मूल रूप से काशी के निवासी थे लेकिन अब अवंती के नागरिक थे।
संयमी भाइयों ने विनम्रता और आदर के साथ गुरु के पास जाकर उनके साथ दोषरहित व्यवहार का आदर्श स्थापित किया, जिसका अनुकरण अन्य लोग भी कर सकते हैं। जिन दोनों भाइयों ने आदरपूर्वक व्यवहार किया, उन्होंने अपने गुरु की भक्तिपूर्वक सेवा की, मानो वे कोई देवता हों। उनकी शुद्ध हृदय वाली समर्पित सेवाओं से अत्यधिक प्रसन्न होकर प्रख्यात ब्राह्मण शिक्षक सांदीपनि ने उन्हें सभी वेदों के साथ साथ उपनिषद, दार्शनिक कार्य और सहायक शाखाओं जैसे शिक्षा, ध्वनि विज्ञान, छंद, व्याकरण, ज्योतिष, खगोल विज्ञान, कल्प, वैदिक कर्मकांड का विज्ञान और निरुक्त व्युत्पत्ति की शिक्षा दी। उन्होंने उन्हें सैन्य विज्ञान, धनुर्विद्या से संबंधित वेद के साथ साथ अस्त्रों, मिसाइलों को छोड़ने और वापस लेने के रहस्यमय सूत्र, मंत्र, धर्मशास्त्र, मनु आदि की संहिताओं में शामिल कानून, मीमांसा, तर्कशास्त्र और राजनीति विज्ञान के साथ साथ इसकी 6 शाखाएं अर्थात शांति संधि, युद्ध, अभियान, डेरा डालना, दुश्मनों के बीच विद्रोह और अव्यवस्था फैलाना और गठबंधन को मजबूत करना। वे दोनों महान पुरुष जो स्वयं समस्त विद्याओं के जन्मदाता थे, उन गुरुओं ने जो कुछ भी उनसे एक बार के अतिरिक्त कहा था, उस सब का ज्ञान प्राप्त कर लिया था। हे मनुष्यों के रक्षक, 64 दिन और रात की अवधि में उन भाइयों ने नियंत्रित मन से कई यानी 64 कलाओं और शिल्पों में महारत हासिल की, नोट्स देखे और अपने गुरु को उनके शिक्षण के शुल्क के रूप में जो कुछ भी पसंद आया उसे स्वीकार करने के लिए राजी किया। उनकी चमत्कारिक क्षमता और महानता तथा उनकी अलौकिक बुद्धि को देखकर ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से परामर्श के बाद अपने पुत्र को जीवन वापस पाने के लिए शुल्क के रूप में मांगा, जो प्रभास सौराष्ट्र में पत्तन में समुद्र में मर गया था। ऐसा ही हो कहकर उसके अनुरोध को स्वीकार करके वे दोनों महारथी, जो अकेले ही 10,000 योद्धाओं से युद्ध कर सकते थे तथा असीम पराक्रमी थे, फिर रथ पर सवार होकर प्रभास नामक स्थान पर पहुंचे और वहां समुद्र तट पर जाकर क्षण भर बैठे। उन दिव्य पुरुषों के आगमन की सूचना पाकर समुद्र के अधिष्ठाता देव ने बहुमूल्य उपहारों से उनकी पूजा की। यशस्वी भगवान कृष्ण ने उससे कहा, मेरे गुरु के पुत्र को, जिसे तुमने बड़ी लहर में निगल लिया था, तुरंत पुनः जीवित कर दो। समुद्र के अधिष्ठाता देवता ने उत्तर दिया, हे तेजस्वी भगवान कृष्ण, मैंने आपके गुरु के उस पुत्र को कभी नहीं उठाया, लेकिन पंचजन नामक एक भयानक राक्षस है जो पानी में घूमता है। वह एक असुर है जिसने शंख का रूप धारण कर रखा है। वास्तव में उसी ने बालक को उठाया है। ये सुनकर तेजस्वी भगवान ने तुरंत पानी में छलांग लगाई। राक्षस पंचजन को मार डाला, लेकिन उसके पेट में बच्चे का पता नहीं लगा सके। अपने शरीर का शंख लेकर वे अपने रथ पर वापस लौट आए। वे बलराम के साथ मृत्यु के देवता यम की प्रिय नगरी सन्यासी में गए और अपना शंख बजाया। शंख की तेज ध्वनि सुनकर सभी प्राणियों को दंड देने वाले यम ने उन्हें बड़े पैमाने पर और गहरी भक्ति के साथ पूजा की। उन्होंने नम्रता से सिर झुकाते हुए सभी प्राणियों के हृदय में निवास करने वाले कृष्ण से निवेदन किया, हे विष्णु, आपने खेल के लिए मानव रूप धारण किया है, मैं आप दोनों के लिए क्या कर सकता हूँ? महिमावान प्रभु ने उत्तर दिया, हे महान शासक, यदि मेरे गुरु का पुत्र भी अपने कर्म के बल पर यहाँ लाया गया है, तो उसे मेरी आज्ञा के अधीन ही यहाँ लाओ। गुरु के जिस पुत्र को उनकी आज्ञा के अनुसार मृत्यु के देवता ने वापस ला दिया था, उन 2 प्रख्यात यदुओं ने अपने गुरु को लौटा दिया और उनसे प्रार्थना की, कृपया कोई अन्य वर मांगने की कृपा करें। गुरु सांदीपनि ने कहा, हे बालक कृष्ण, आप दोनों शिष्यों ने गुरुओं के दायित्वों का भरपूर और समुचित ढंग से पालन किया है। आपके गुरु की कौन सी इच्छा अधूरी रह सकती है? हे वीरों, तुम अपने घर लौट जाओ। तुम्हारा यश संसार को पवित्र करने वाला हो। तुम्हारी स्मृति और वेदों का ज्ञान यहाँ और परलोक में भी बना रहे। हे बालक परीक्षित, इस प्रकार घर लौटने की अनुमति पाकर वे दोनों अपने रथ पर सवार होकर अपनी राजधानी को लौट आए, जो वायु के समान वेग तथा बादल की गर्जना से युक्त था। जो लोग बहुत दिनों से बलराम और कृष्ण से वंचित थे, वे उन दोनों को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए, मानो उन्हें अपनी खोई हुई संपत्ति मिल गई हो। दोस्तों, अगली वीडियो देखने के लिए आप चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करें और कमेंट करें। जय श्री राधा कृष्ण।